नंबर 1 क्या है, बहुत बार आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो पैराबोला है। ये वाला जो पैराबोला है ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये वाला जो पैराबोला है ये है y स्क्वायर ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by है ना। एक है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब पैराबोला राइट साइड और दूसरा है x स्क्वायर, एक मिनट, ये दूसरा वाला जो पैराबोला है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 4by पैराबोला अपवर्ड। ठीक है, एक पैराबोला है पैराबोला राइट साइड और दूसरा पैराबोला है पैराबोला अपवर्ड। अब शॉर्टकट ये है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना, इन दोनों के बीच में जो एरिया है ये एरिया हमेशा आपका निकल के आता है। इफ यू विल फाइंड आउट दिस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू 16ab/3। यहाँ पे a और b क्या है, तो a और b पैराबोला से आएगा। जैसे यहाँ पे आप पैराबोला से कंपेयर करके a का वैल्यू निकाल सकते हो, b का वैल्यू निकाल सकते हो। तो a और b का वैल्यू अगर आ गया ना तो आप लगा दो 16ab/3, तो सीधा सीधा ये बीच वाला एरिया आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे ना तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ये काफी लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे है ना। लेट्स से यहाँ पे कुछ x1 आ जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं अभी तो है ना कि x1 आ जाएगा। फिर आपको अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा और फिर पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही अपने आप में हेडेक है कि भाई दोनों कर्व को सॉल्व करो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मान लेते कि आ गया, अगर मान लेते कि x1 आ गया, x1 करने के बाद भी आपको पूरा करना पड़ेगा 0 से लेके x1 तक आप इंटीग्रेट करोगे। फिर अपर वाला जो कर्व है उसका y कितना आएगा, तो ऊपर वाला कर्व है वो ये वाला पैराबोला है तो इसका y आएगा √4ax और जो लोअर वाला कर्व है उसका y कितना है, तो लोअर वाला जो कर्व है उसका y है x²/4b और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरा। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका यही आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये सब पूरा इंटीग्रेशन और ये सब कचरा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो पैराबोला है, अच्छा ये शॉर्टकट कब लगा सकते हैं, शॉर्टकट देखो आप हमेशा लगा सकते हो, बस इतनी ही शर्त है कि दोनों का जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। अगर दो पैराबोला है, दो पैराबोला का जो वर्टेक्स है अगर वो सेम है, ठीक है, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। अगर दोनों का वर्टेक्स सेम है तो आप शॉर्टकट बिंदास लगा सकते हो 16ab/3, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 16ab/3, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन वाला जो रूट और स्क्वायर और इंटीग्रेशन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सब कचरा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप 16ab/3 कर दोगे यू विल गेट द आंसर और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। यहाँ पे दो है अपने पास कर्व y इक्वल टू √x और x इक्वल टू √y। बेसिकली आप इसको स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x और यह है x स्क्वायर इक्वल टू y। तो दो अलग अलग पैराबोलाज है, दिख गया होगा सबको। y स्क्वायर इक्वल टू x तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और x स्क्वायर इक्वल टू y तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। बट यहाँ पे सिंस रूट है ना, यहाँ पे सिंस रूट है तो पूरा पैराबोला नहीं बनेगा, केवल आधा पैराबोला बनेगा क्योंकि y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का होता है, लेकिन ऊपर ऊपर, नीचे वाला नहीं बनेगा क्योंकि y का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। और इधर x का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो आधा पैराबोला और ये भी आधा पैराबोला। तो अपने को तो एरिया निकालना है ना, तो एरिया तो उतना ही रहेगा, चाहे पैराबोला आधा हो या पूरा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आप सिंपल क्या करो, आप तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मुला लगा दो 16ab/3। अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो a और b है ना, इसमें भी देखो मैं आपको और भी यहाँ पे बता देता हूँ कि a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x और दूसरा पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू y। अगर आपको a और b का भी वैल्यू नहीं निकालना है ना तो उसका भी एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। ये 16ab/3 को आप ऐसे लिख सकते हो 4a मल्टीप्लाइड बाई 4b डिवाइडेड बाई 3, ये सुनो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है ना ये डायरेक्टली 4a का वैल्यू, आप इसको कंपेयर करोगे तो किसके साथ कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करोगे 4ax के साथ और इसको आप कंपेयर करोगे 4by के साथ। तो डायरेक्टली आपके पास 4a का वैल्यू आ रहा है ना, आप उसी को पुट कर दो। आप तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप a का भी वैल्यू पुट मत करो, आप यहाँ पे a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, आप 4a का वैल्यू पुट करो सीधा, ठीक है। और यहाँ पे 4b का वैल्यू पुट करो सीधा। तो 4a का वैल्यू है 1, 4b का वैल्यू है 1 और डिवाइड बाई 3, तो 1/3 आ जाएगा आंसर। सिंपल है ना, शॉर्टकट में भी शॉर्टकट, समझ गया ना। तो आपको तो a और b निकालने का भी पेन नहीं लेना है, आप तो सीधा क्या करो कि डायरेक्ट यही कर दो, तो 1/3 आएगा। ठीक है, अब ये तो मतलब काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें चलो अगर मैं इंटीग्रेट करके भी निकालूंगा तो भी क्या आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये जो कर्व है ना ये काफी सिंपल से है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली दिख जाएगा कि 1 आएगा कि नहीं, x इक्वल टू 1, ये बेसिकली ये जो पॉइंट आएगा 1,1 आएगा। ये 1,1 दोनों में सेटिस्फाई करेगा ना। आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1। तो एक्चुअली आप इसका प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हो है ना, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा आसान था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हिम्मत कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं हिम्मत ही नहीं करता हूँ। ठीक है, जब शॉर्टकट से काम बन रहा है तो लेंथी मेथड क्यों करना। बट सिंस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि भाई हाँ x इक्वल टू 1 है, तो हम हिम्मत कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से लेकर 1 तक आप इंटीग्रेट करोगे और प्रॉपर मेथड से करेंगे तो अपर कर्व, तो अपर वाला जो कर्व है वो आपका है y इक्वल टू √x और लोअर वाला जो कर्व है वो है x इक्वल टू √y। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है y ऑफ द अपर माइनस y ऑफ द लोअर। ठीक है, लिख देता हूँ y ऑफ द अपर माइनस y ऑफ द लोअर इनटू dx। तो बेसिकली आपको करना पड़ेगा 0 से 1, जो ऊपर वाला कर्व है उसमें y का वैल्यू कितना है √x और जो नीचे वाला कर्व है, नीचे वाला जो कर्व है वो ये है, उसमें y का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर, तो y का वैल्यू x स्क्वायर आएगा, सो दिस इनटू dx। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका 1/3 आ रहा होगा, एक बार चेक कर लो सब लोग। इसको इंटीग्रेट करने के बाद है ना 1/3 आ रहा है कि नहीं, चेक 1/3 आ रहा होगा है ना। फुल कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो कि 1/3 ही आएगा बिना कैलकुलेट करे, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई 16ab/3 डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आया ये। और इनफैक्ट ये शॉर्टकट आप तब भी लगा सकते हो अगर पैराबोला जो है वो उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, अगर यही का यही डायग्राम मान लो लेफ्ट साइड बन गया, नीचे बन गया, इधर बन गया है ना, किसी भी क्वाड्रेंट में बन गया, तो भी आप शॉर्टकट लगा सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल ये है,
ये जो दूसरा एग्जांपल है इसमें पहला वाला जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसका डायग्राम बनेगा राइट साइड, है ना, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 16x और ये वाला है x स्क्वायर इक्वल टू -12y। तो ये फॉर्मेट कौन सा, ये फॉर्मेट है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो -4ay है तो पैराबोला डाउनवर्ड आएगा, है ना। सो दिस इज द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -12y। बट अगर मैं होता ना तो मैं तो डायग्राम भी नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों पैराबोला है और दोनों का वर्टेक्स है ओरिजिन, सबको दिख रहा है कि डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये सब डायग्राम बना के टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको पता ही है कि भाई 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 4a इंटू 4b डिवाइडेड बाई 3, ये आपको लगाना है, डायरेक्टली एरिया आएगा, ठीक है, दिस इज एरिया। तो एरिया का वैल्यू निकालने के लिए सीधा यहां से उठाओ 16, यहां से उठा लो 12 और डिवाइडेड बाई 3 और सीधा कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 64 आ जाएगा। व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी 64, है ना, 64 स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स भी लिख दो ताकि एक या आधा नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है, तो 64 स्क्वायर यूनिट्स, बस खत्म हो गया। तो अगर ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, कहीं पे भी है, आप शॉर्टकट लगा सकते हो। अल्टीमेटली ये जो एरिया होता है वो तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, तो ये एरिया नीचे बन रहा है, यही का यही एरिया ऊपर बन रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, सिमेट्री है तो एरिया तो उतना ही रहेगा, है ना। एरिया चाहे नीचे हो, एरिया चाहे ऊपर हो, एरिया चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो, एरिया विल बी सेम, है ना। अगर डायग्राम मान लो ऐसा भी बन गया, मान लो डायग्राम इधर बन गया आपका, तो मैं कह रहा हूं कि एक पैराबोला नीचे की तरफ है और दूसरा पैराबोला ऐसा है, तो भी तो एरिया उतना ही आएगा, बिकॉज एरिया इज द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें भी वही है 16ab/3, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन हो, ये वाला जो पॉइंट है ये 2,3 हो सकता है ना। मैंने आपको ये बोला था कि वर्टेक्स आपका सेम होना चाहिए, वर्टेक्स ओरिजिन होना नहीं चाहिए, कंपलसरी नहीं है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है तो भी चलेगा। ऐसा भी एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, जैसे ये वाला एग्जांपल ट्राई करो। तो यहां पे जो पैराबोला है ना वो शिफ्टेड है, इसका वर्टेक्स क्या है बताओ, इसका वर्टेक्स है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इसका ओरिएंटेशन क्या है, डायग्राम बनाओगे तो बेसिकली इन दोनों का वर्टेक्स है 2,3, तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअली 2,3 है, समझ गए ना, ओरिजिन नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, ये ओरिजिन तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा आपका, ये 2,3 है और 2,3 से ये है भाई, इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो है y स्क्वायर इक्वल टू -4x और इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 8y, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है। तो ये जो पैराबोला है ये किधर की तरफ खुलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो इट विल बी पैराबोला लेफ्ट साइड, और वो वाला जो पैराबोला है दैट इज पैराबोला अपवर्ड, है ना। तो दो अलग अलग पैराबोलास बनेंगे और आपको बेसिकली बीच का एरिया निकालना है। तो अल्टीमेटली अगेन आप शॉर्टकट लगा सकते हो, है ना। इससे ये अगर मान लो यही का यही डायग्राम अगर ओरिजिन पे होता तो भी तो एरिया उतना ही आएगा ना। अरे भाई आप ऐसे समझो कि भाई अगर एक सर्कल है, ठीक है, मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1, है ना, इसका रेडियस 1 है और यही का यही सर्कल जो है मैंने 2,3 पे शिफ्ट कर दिया, अब इसका सेंटर है 2,3 और रेडियस अभी भी 1 है, तो सर्कल का एरिया क्या चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने से, है ना, यहाँ पे एरिया चेंज नहीं होता, एरिया इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, एरिया कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता है, समझ गए ना, एरिया विल नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स। तो एरिया में अभी भी वही आएगा 16ab/3, है ना, 16ab/3, या बेसिकली आप यहीं से ले लो तो 4 × 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 32/3 आ जाएगा, दिस इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। कितने लोगों